हर पल जियो ड्रामा आसपास बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि रक्षी जो होती है वो जाती है हॉस्पिटल अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसकी बहन नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा उसको ढूंढती है और वो कहती है कि पता नहीं कहाँ चली गई। फिर वो जैसे ही डॉक्टर स्टाफ के रूम में जाती है तो वहाँ पर वो बैठी होती है और बहुत ज़्यादा बातें कर रही होती हैं। इस पर रक्षी जो होती है वो देख कर कहती है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया, ये आप ही हंस रहे हैं। तो इस पर वो कहता है कि हाँ, जब कोई इंसान हंसाने वाला होता है इंसान हंस ही रहता है। दूसरी तरफ वो अपनी बहन को कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तुम्हें वहाँ पे ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पे आके बैठी हुई हो, मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, मैं क्या पता नहीं कहाँ चली गई। इस पर जो होती है नुशी वो कहती है कि सॉरी मैं यहाँ पे आ गई थी। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है अच्छा चलें कोई बात नहीं, ज़्यादा फील करवाने की मुझे ज़रूरत नहीं, अब चलो घर चलें। तो इस पर जो होती है वो रक्षी वो डॉक्टर क्या कहती है कि डॉक्टर आप मुझे ड्यू बता दें कितने बिल है तो वो मैं पे करवा देती हूँ। तो इस पर जो होता है डॉक्टर सरावा कहता है कि वो मेरा और आपके पापा का इशू है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोग चलें। इस पर वो कहती है कि अच्छा ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। इस पर वो डॉक्टर क्या कहती है बहुत ज़्यादा थैंक यू, और वो वहाँ से अपनी बहन को लेकर चली जाती है। इस पर डॉक्टर जो होता है उसको कहता है कि आप ऐसा करें, आप अपनी बहन को नुशी को जो है ना वो अपने घर मत लेके जाएँ, कहीं और ले जाएँ, क्योंकि जगह चेंज हो जाएगी ना तो ऐसे आपकी बहन की जो जो है ना नुशी की तबीयत ज़्यादा जल्दी से ठीक हो जाएगी, वरना वो अगर वहीं जाएगी तो फिर से वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो हो सकता है कि उसकी तबीयत जो है वो फिर से ख़राब हो जाए। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया दिया आपने। इस पर वो कहती है कि अब तो मैं इसको लेके जाऊँगी पापा के घर, वहीं पर हम लोग रहेंगे। इस पर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी दादों के लिए नाना के लिए जो है वो रिश्ता नहीं ढूंढा, लेकिन मैं बहुत जल्दी ढूंढ के तुम्हें बता दूंगा। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि नहीं नहीं रहने दे, मैं कोई नहीं रिश्ता करवाने वाली, इन सब के साथ तो मैं जो करने वाली हूँ ना वो आप देखेंगे। इसमें जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि लड़की ज़िंदगी जो है ना वो जंग का नाम नहीं है, नेमो बदल का नाम है, तो थोड़ा सा ना खुद को कंट्रोल करो, ऐसे हर वक्त लड़ती मरता रहा करो। इस पर जो नुशी होती है रक्षी होती है वो कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। इस पर जो होती है रक्षी वो सारी पैकिंग करती है और अपनी बहन नुशी को लेकर चली जाती है अपने वालिद के घर। जैसे वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर ऑलरेडी सब लोग बैठे होते हैं, तो उसकी दादू जो होती है वो रक्षी को देखते ही कहती है कि तुम लोग यहाँ पर बैग पैक करके क्यों ले आई हो। इस पर वो कहती है कि हम लोग यहीं पे रहेंगे और आप हमारे लिए कमरा जो है वो खाली करवा दें। इसमें जो होती है रक्षी की स्टाफ मदर वो कहती है कि नहीं तुम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, तुम लोग अपने घर जाओ। इतने में आ जाता है रक्षी का वालिद और वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे। इस पर वो कहती है कि डॉक्टर सराब ने कहा था कि आपकी जो प्यारी बेटी है ना उसकी तबीयत अगर वो वहाँ पे जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे अगर जगह बदल जाएगी तो उसकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाएगी। वैसे भी आपकी बीवी ने ही कहा था कि हॉस्पिटल में ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, तो इसी वजह से हम लोग आपके घर आ गए, तो अब हमारे लिए कमरा जो है वो खाली करवा दें। इस पर जो होते हैं उसके नाना वो कहते हैं कि ऊपर जो है ऊपर वाले पोर्शन में चले जाओ, वहाँ पे एक कमरा खाली है वहाँ पे डालो। इस पर वो कहती है कि नहीं हम वहाँ पे क्यों रहेंगे, वो ऊपर वाला पोर्शन तो मात का है ना, तो हम लोग नीचे ही रहेंगे, तो आप ऐसे करें शहज़ेब के कमरे के साथ वाला जो कमरा है वो खाली करा दें। इस पर उसकी माँ कहती है कि वो तो गेस्ट रूम है। इस पर वो कहती है कि हाँ हम लोग कौन से गेस्ट हैं, पर कोई बात नहीं हम लोग उसी रूम में एडजस्ट कर लेंगे, आप हमारे लिए वही रूम जो है वो खाली करवा दें। इस पर रक्षी जो होती है वो सारा सामान वहाँ पर जाकर रख देती है। तो दादा जो होती है वो कहती है कि लड़की जो है ना इसको तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, यहाँ पे आ गई है ना अब इसका मैं शादी अच्छे से करवाऊंगी। इतने में ही दूसरी तरफ जो होती है रक्षी वो बैठी होती है, तो दादू जो होती है वो कहती है कि जल्दी से मात को कॉल करो, मात को बुलाओ और उसको कहो कि आ जाए, क्योंकि मैंने उसके साथ जाना है फ़िरोज़ा के घर रिश्ते की बात करने के लिए। तो इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि मैं आपको ले चलती हूँ, आपने क्यों उसको इतना तंग करना है, वो शादी में एंजॉय कर रहा है। इस पर वो कहती है कि नहीं लड़की मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम यहीं पर बैठो, वो आएगा तो मैं उसके साथ चल जाऊँगी, तुम्हारे साथ जाके मैंने काम अपना ख़राब नहीं करना। तो इस पर रक्षी जो होती है वो कहती है कि आपने वहाँ पर जाके करना क्या है। इस पर वो कहती है कि मेरी दोस्त का घर है और मैं तो जाऊँगी, तुम्हें मैं क्यों बताऊँगी मैंने वहाँ पर क्यों जाना है। दूसरी तरफ रक्षी जो होती है उसको पता चल जाता है कि उसके रिश्ते की बात जा रही है और रिश्ते वाले जो होते हैं वो आ भी जाते हैं, लेकिन रक्षी जो होती है वो पहले तो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। दूसरी तरफ नुशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि डॉक्टर सराब ने जो है उसको अपनी बहन बना लिया है। डॉक्टर सराब जो होता है वो करता है अपनी बहन को कॉल और अपनी बहन को कॉल करके बताता है कि अगर हमारी बहन छोटी ज़िंदा होती है तो वो आज बिल्कुल नुशी जैसी होती है, क्योंकि उसकी बहन जो है वो एज अ टीज डिट्टो जो है ना वो बिल्कुल नुशी जैसी है। बहुत ही उसकी बिक्स उन्होंने लगाई होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं और वो बिल्कुल नुशी जैसी लग रही होती हैं। इस पर डॉक्टर सराब जो होते हैं वो कहते हैं कि वो बिल्कुल नुशी जो है वो हमारी छोटी बहन जैसी है। इस पर उसकी बहन कहती है कि वो तुम्हें ऐसी लड़की कहाँ से मिल गई। इस पर वो कहता है कि मेरे पास हॉस्पिटल में पेशेंट थी तो अब वो साथ वाले ही घर में रहती है, तो मैंने वहीं पे जिससे देखी थी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस पर वो उसको दिखाता है, तो वो डॉक्टर सराब जो होते हैं वो नुशी को अपनी बहन बना लेते हैं और नुशी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन रक्षी को ऐसा लगता है कि जैसे डॉक्टर सराब जो है वो नुशी को पसंद करते हैं। इस बार नुशी जो होती है वो रक्षी को कहती है कि मैं ये ना पैक कर रही हूँ डॉक्टर साहब के लिए
कबाब पैक करने हो तो मैं सोच रही थी उनके घर जाके उनको दे दूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि तुम मेरे ज़ख्मों पर जो है नमक मत छिड़को। और मैं पहले बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। रक्षी के माइंड में ये होता है कि डॉक्टर सराफ जो है वो ऋषि को पसंद करते हैं और रक्षी ये सोचते हैं कि यहाँ पे ये मेरी पता नहीं कौन कौन से लड़कों के साथ रिश्ते करवा रही हैं। और नुशी जो है वो अपने ही टंग सेट करने में लगी हुई है, अपना ही रिश्ता, वो अपना रिश्ता बनाने में लगी हुई है। इस पर रक्षी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। दूसरी तरफ नुशी जो होती है वो जैसे ही जाती है डॉक्टर सराफ के पास उनको कबाब देने के लिए, तो उस पर वो उसको थैंक यू कहते हैं। इस पर जो होती है नुशी वो वापस आ जाती है और कहती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इस पर डॉक्टर सराफ कहते हैं कि क्या हुआ, अभी तो तुम गए थे और अभी वापस आ गए, सब ठीक तो है। इस पर जो होती है नुशी वो कहती है कि नहीं सब ठीक नहीं है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि रक्षी आपी के लिए रिश्ता आया और वो इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो गई हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। इसमें डॉक्टर सराफ जो होता है वो कहता है कि चलो जो होगा देख लेंगे, इसलिए तुम्हें इतना इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये इस बात का इल्म जो होता है डॉक्टर सराफ को लगता है, तो डॉक्टर सराफ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उसकी शादी जो है वो कैसे हो सकती है। इस पर वो कहते हैं कि उसके लिए रिश्ता आया तो मुझे क्यों इतनी टेंशन हो रही है, मैं क्यों इतना बेचैन हो रहा हूँ। इस पर डॉक्टर सराफ जो होते हैं वो कहते हैं कि छोड़ो, मैं क्यों ये बातों को इतना लेकर सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ रक्षी जो होती है वो इस रिश्ते के लिए रेडी हो रही होती है, तो इतने में आ जाता है उसका कज़न अमार। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लगा हुआ था कि ये रिश्ते के लिए इनकार हो जाए, लेकिन तुम जो हो वो खुद ही रेडी होकर बैठ के इस रिश्ते के लिए। खैर है, तो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम जो हो वो खुद इस रिश्ते के लिए रेडी भी हो सकती है। इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि तुम बस देखते जाओ कि यहाँ पे होता क्या है, ये मेरा रिश्ता करवाने लगे हैं, इन लोगों को मैं अच्छे से बताती हूँ। इस पर जो होता है उसका कज़न वो कहता है कि हाँ मुझे अच्छे से समझ तो आ गई, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल तो रहा है, तुम इतनी जल्दी मानने वाली तो हो नहीं। इसमें डॉक्टर सराफ जो होते हैं वो भी आ जाते हैं देखने के लिए कौन सा लड़का है जो रक्षी के लिए आया है। रक्षी जो होती है वो उसको जैसे ही उसकी माँ स्टेप मदर जो होती है वो आवाज़ देती है और रक्षी बहुत ही ज़्यादा खुशी से आ जाती है। जैसे ही आती है तो सब लोग देख कर उसको बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लड़के वाले तो उसको पसंद भी कर लेते हैं। इस पर रक्षी जो होती है वो पहले तो बहुत ही आराम से बैठ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही उसको एकदम से झटका लगता है और वो जो होती है वो उसके अंदर भूत हाज़िर हो जाता है और वो अपने सारे बाल ख़राब कर लेती है और सब लोगों को डरा देती है। और जो रिश्ते वाले होते हैं वहाँ से भाग के चले जाते हैं, उसका रिश्ता जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे डॉक्टर जो होता है उसके पास आता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि तुम जो है ऐसे सिचुएशन में कैसे खुद को संभाल लेती हो और कैसे सब कुछ ठीक कर लेती हो, मुझे तो तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती हो। दूसरी तरफ जैसे ही नुशी जो होती है वो ऋषि को बताती है कि वो मुझे छोटी बहन समझते हैं, वो क्योंकि उनको बताते हैं कि मेरे भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो इस पर जो होती है रक्षी वो कहती है कि अच्छा जेब तुम्हें क्या कह रहा था। इस पर वो कहती है शजेब नहीं डॉक्टर साहब, वो मुझे अपनी छोटी बहन समझते हैं। इस पर रक्षी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर साहब जो है वो तो नुशी को अपनी छोटी बहन समझते हैं और वो भाग कर जाती है डॉक्टर का हाथ पकड़ के उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हैं। इस पर डॉक्टर साहब जो होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हुआ क्या तुम्हें। इस पर वो उनको बता भी नहीं सकती होती कि वो उसको उनसे मोहब्बत हो गई है और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और वो जो होती हैं वो कहती है बस थैंक यू जो भी होना था बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। इस पर डॉक्टर सराफ जो होते हैं वो फिर से उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की के दिमाग में पता नहीं कब और क्या चलता रहता है। अगर आप लोगों को ड्रामा आसपास पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।